बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी रिवीजन स्टार्ट कर ली होगी। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो मैंने आप लोग के लिए रिवीजन सेशन स्केड्यूल बनाया है उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि जब आपके साथ पीडीएफ फॉर्म में शेयर करूँ तो उसको अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी हो। बच्चों, जो हमारा स्केड्यूल है वो शुरू हो रहा है 30th ऑफ सितंबर से। ठीक है, 30th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होगा और ये 10th ऑफ नवंबर पर जाकर खत्म हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने डेज का स्केड्यूल है? ये टोटल कितने डेज का स्केड्यूल हुआ? ये 40 या 41, 40 डेज का या ज्यादा से ज्यादा 41 डेज का। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इजीली हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम भी आप लोगों से रिक्वायर्ड नहीं है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम भी इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को नहीं देना। डेली के अगर आप 1.5 आवर्स या 2 आवर्स भी दे देते हैं ना इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को, तो आपके 24 मार्क्स तो यहाँ से पक्के हैं। ठीक है, 24 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलें अब देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर मैंने ऐड किया है डेट, फिर है टॉपिक्स और फिर है टाइम। ठीक है, और यह सोर्स जहाँ पे आपको उसको देखना है। अब बच्चों हमारा जो स्केड्यूल है उसका सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन या बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये हमारा 30 डेट को आप लोग देखेंगे इसका लेक्चर। सबसे पहले आप इसका लेक्चर देखेंगे 30 को यूट्यूब पर हमारे ग्राम लॉजिक चैनल पर आप इसका लेक्चर देखेंगे। मैं उसको अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, और कर चुकी हूँ। फिर 1 को मतलब उसके अगले दिन 8 से 9 PM तक हम ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे इसकी। ठीक है, 8 से लेके 9 तक आप लोगों ने 30 को लेक्चर देख लिया। ठीक है, अच्छे से 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट हुआ लेक्चर का, जो भी वो आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट डे यानी 1 को आप लोग सुबह टाइम अपने 1 घंटा जो है आपका, ठीक है, मैंने आपको कहा डेली 2 घंटे आपने देने हैं, तो 1 घंटे में आपने प्रैक्टिस कर लेनी है उस टॉपिक की। कहीं ना कहीं से जहां से भी पास्ट पेपर्स हो जाते हैं, ठीक है, संडे टेस्ट हो जाते हैं, किप्स QCA, जिस किताब से भी आपने प्रैक्टिस करनी है। दिस डजंट मैटर कि आप किसी एक किताब तक स्टिक रहो, आपने देखना है कि आपने कॉन्सेप्ट गेन किया या नहीं किया। प्रैक्टिस करनी है, जहां जहां प्रैक्टिस में आपको इशू आता है आपने उसको रख लेना है। और जब हम रात को 8 से लेकर 9 बजे तक अपने ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे, तो इस ऑनलाइन डिस्कशन का मकसद क्या होगा कि आप सबके जो डाउट्स होंगे, ठीक है, जो आप सब लोगों को डाउट्स आए होंगे लेक्चर देखते वक्त या प्रैक्टिस करते वक्त, उस टॉपिक से रिलेटेड वो हम उस ऑनलाइन डिस्कशन में सॉल्व करेंगे। इतनी बात तो आप लोग को समझ आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह फिर हम लोग कंसेक्यूटिव यानी एक दिन इंग्लिश, ठीक है, हर टॉपिक में 2 दिन का स्पेस है। ये 2 दिन का स्पेस इसलिए रखा है कि एक दिन आप टॉपिक को अच्छे से देखेंगे लेक्चर्स में, ठीक है, और उसी के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस अगले दिन करेंगे और फिर अगले दिन का 1 घंटा हम उसकी ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे। बच्चों हमारी ऑनलाइन डिस्कशन इतनी ज़्यादा यूजफुल होगी आपके लिए, ठीक है, इसकी रीज़न क्या है? ऑनलाइन डिस्कशन को ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है आप लोग के लिए? बच्चों एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि यहाँ सिर्फ आपको आपकी डाउट का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर हमारे पास कम्युनिटी में 850 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, 850 प्लस स्टूडेंट्स जो हमारे पास कम्युनिटी में आज मौजूद हैं, ठीक है, उन बच्चों के डाउट्स होंगे और हर बच्चे के डाउट को मैं उस ऑनलाइन डिस्कशन में आपके साथ सबके साथ शेयर करूंगी। तो इससे मतलब फ़ायदा क्या होगा कि आपको इतने सारे डाउट्स के जब आंसर्स मिलेंगे डिफरेंट बच्चों के, आपके अपने, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक हो गया? सबसे बेनिफिशियल चीज़ हमारी ये है, तो किसी को भी इसको मिस नहीं करना, इसको हर हाल में ज्वाइन करना है। ठीक है, इसी तरह फिर हम लोग अपने 2 डेट को हम लोग ने लॉजिकल रीजनिंग का एक इंट्रोडक्शन ले लेना है। इंट्रोडक्शन लेने के बाद आपने उसकी अपने लिए प्रैक्टिस वगैरह कर लेनी है और उसमें जो आपको इशू आता है आपने उसके नेक्स्ट डे 3 डेट को आपने 8 से 9 PM के दौरान ऑनलाइन डिस्कशन में वो पूछ लेनी है, ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते जाएं। जैसे जैसे हम टॉपिक को पढ़ेंगे साथ साथ उसके बारे में आपके जहन में अराइज होने वाले डाउट्स को मैं क्लियर करवाऊंगी। ठीक हो गया? फिर आप देख लें 4 को फिर हमने रखी है फुल पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू रखा है। ठीक है,
इसी तरह उसका आप लेक्चर देखेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। फिर हम उसके नेक्स्ट डे आप उसकी प्रैक्टिस के दौरान आपको जितने भी मसाइल आए होंगे वो हम ऑनलाइन डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि फिर लेटर एंड सिंबल सीरीज है, मतलब फिर इस तरह एक दिन छोड़ के प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट डे फिर आपका नाउन है डिटेल के साथ, फिर लॉजिकल डिडक्शन का टॉपिक है, फिर उसकी प्रैक्टिस है, फिर प्रोनाउन डिटेल रूल्स आपने देखने हैं, ठीक है। फिर उसका डिस्कशन टॉपिक डिस्कशन होगी, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे। इसी तरह एडजेक्टिव्स, फिर फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एंड इट्स टाइप्स आप देखेंगे, ठीक है, इसकी फिर डिस्कशन करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस आप देखेंगे, इसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक हो गया। और साथ ही साथ इस तरीके से हमारे सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। मैंने ये खुद आप लोगों के लिए स्केड्यूल रेडी किया है, ठीक है। इसकी टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने खुद की है, फ्रॉम हाई यील्ड टॉपिक्स टू लो यील्ड टॉपिक्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ यहाँ जब हम आएंगे ना, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको थोड़ा सा नीचे रखने का मकसद क्या है कि ऊपर से आपको चीज़ें ऑलरेडी क्लियर होती जाएंगी, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी, आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, तो आपको ओब्वियसली हर चीज़ आसान से आसान होती जाएगी, ठीक है। और फिर हम लोग इस तरह से डेली हम जब डिस्कशन किया करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आप लोगों को एक्सप्लेन फॉर्म में मिलेंगे, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है बच्चों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए हमने एक चीज़ पेज भी क्रिएट किया है, जिस पर हमारी टीम, ग्राम लॉजिक की टीम, डेली एमसीक्यू शेयर करती है, ठीक है। एफबी का कंटेंट, व्हाट्सएप कम्युनिटी का कंटेंट, यूट्यूब का कंटेंट, ये तीनों एक दूसरे से वेरी करते हैं। तो आप अगर तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हैं तो आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है। इन केस आपके पास एफबी नहीं है तो इतना बड़ा मसला नहीं है, वी आर ट्राइंग हार्ड कि हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करें व्हाट्सएप कम्युनिटी में, यूट्यूब पर, ठीक है। अगर किसी के पास है तो वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, ठीक है। मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का एंड एफबी पेज का लिंक, दोनों का लिंक मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वीडियो के, ठीक है। तो जिसने भी ज्वाइन करना है वो वहां से ज्वाइन कर लेना। अब आप देखिए, फिर कंजंक्शन है और सेंटेंस टाइप है। अब इस टॉपिक को मैंने एक कैटेगरी में क्यों रखा है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको कितनी दफ़ा ये बात 2023 के अंदर रिपीट की थी कि जो सेंटेंस टाइप्स है ना, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है हमारे कंजंक्शन के टॉपिक से। जब एक दफा आप कंजंक्शन सीख जाते हो ना अच्छी तरह, आपको पता चल जाता है कि ये कंजंक्शन की कौन सी टाइप है, ये कंजंक्शन की कौन सी टाइप है, और ये कंजंक्शंस कौन से हैं, तो ये सेंटेंस टाइप्स वाला टॉपिक आप लोगों के लिए हलवा बन जाता है। और सेंटेंस को डिटेक्ट करना इतना ईजी हो जाता है, इतना ईजी हो जाता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। ट्राई कीजिएगा ना, हम ट्राई करवाएंगे आपको, जब आप ये करेंगे ना कंजंक्शन और सेंटेंस टाइप को इकट्ठे देखने, वीडियो लेक्चर देखने के बाद, ठीक है। मैंने पहले कंजंक्शन का डिटेल लेक्चर दिया, फिर सेंटेंस टाइप का। तो जब बच्चा पहले इसको देखता है, फिर इसको देखता है, और फिर प्रैक्टिस करता है, तो उसको कोई मसला आता ही नहीं है। लेकिन इन केस आपको कोई मसला आएगा तो वो इंशाल्लाह ताला हम 8 से 9 PM अपने ऑनलाइन डिस्कशन में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक होगा। फिर अगर हम आगे मूव करें तो हमारे प्रेपोजिशन आ जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसका डिटेल लेक्चर देखेंगे, ठीक है। फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे और जहां इशू आएगा वो मैं डिस्कस करवाऊंगी आपको साथ में। फिर पंचुएशन, मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक हो गया। इसको करेंगे हम, इसी तरह हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के पैसेजेस को करेंगे, ठीक है, आर्टिकल्स को करेंगे, वर्ब हम डिटेल से पढ़ेंगे, कॉम्प्रीहेंशन हमने लास्ट पे रखा है। कॉम्प्रीहेंशन को लास्ट में रखने का मकसद ही ये है कि ऊपर से आप जो चीज़ें सीखते हुए आएंगे वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब बच्चों, कॉम्प्रीहेंशन आप लोग के लिए एंड पर रखी है, एफपी पेज पर डेली वोकेबलरी शेयर हो रही है, डेली वोकेबलरी शेयर हो रही है आज से, बल्कि टीम आज से सुपर एक्टिव हो गई है कि हम चाह रहे हैं कि अगर इनके रिकंडक्ट 6 वीक्स के बाद भी होता है ना, तो हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है वो कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ हम लोगों ने अपने चैनल पर भी अल्फ़ाबेटिकल वाइज जितनी भी हमारी वोकेबलरी है वो स्टार्ट की हुई है, ठीक है। ई तक हम अपलोड कर चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अल्फ़ाबेट्स की वोकेबलरी थोड़ी थोड़ी है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा है ई तक, तो उसको आपने साथ साथ देख लेना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने अपना ये एक स्केड्यूल लेकर चलना है, जो बहुत ही सुपर अमेजिंग होने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, इसको मिस ना करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसको ज्वाइन करें और उनको इससे फ़ायदा हो। क्योंकि हम तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, हम तो आपको यहाँ पर लेक्चर्स देंगे, ठीक है, यूट्यूब पर आपको लेक्चर्स देंगे, साथ में आपको ऑनलाइन डिस्कशन में जिस तरह की हेल्प हमसे हो सकती है वो प्रोवाइड करेंगे। अब बच्चों को ज्वाइन करवाना, क्योंकि हमारी मतलब हमारी सोशल सोसाइटी जो है ना, वो आप लोग
ज़्यादा उसमें इनरोल में एज ए स्टूडेंट से ज़्यादा बातचीत कर सकता है, तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, उनको बुलाएं कि वो जल्द से जल्द इस सेशन में आएँ, ठीक है, और हमारे साथ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को सीखें, अपने 24 मार्क्स को मतलब श्योर बनाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला कल से हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद करें, आप सबको कामयाब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा है ये स्केड्यूल, ये तरीका, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा लेक्चर को। अल्लाह हाफिज़।